हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? ठीक-ठाक, खुशबाश, सेहतमंद होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी होंगे मैं भी ठीक हूँ। ये वही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मेरे हस्बैंड गिरी को लेकर जा रहे हैं कीटा, साथ में लेकर जा रहे थे उसके कुछ पीलो वगैरह जो उनकी कैशेस निकाल कर देते हैं धोने के लिए। और मैंने एक बड़ी पीलो भी भिजवाई है, देखते हैं कि क्या कहती है। वो लोगों ने कहा था कि ये पहले वाली पीलो जो है बहुत मतलब ज़्यादा बड़ी, एक नॉर्मल साइज़ का भेजें। फिर चले, फिर वही मामूल के हिसाब से सारे घर का काम-काज हो गया। फिर हम लोगों ने जाके गिरे को कीटा से पिक कर लिया। गिरा को मैं बोल रही हूँ, कीटा से कीटा से लेकर हम लोग गए थोड़े से घूमने के लिए। और आजकल मैंने बताया था कि गिरे की बर्थडे की तैयारी है, नेक्स्ट डे इसके बर्थडे है और आज हमने गिरे का लेना है कुछ सामान। मैं आगे जाकर तस्वीर शेयर कर रही हूँ पहले साल की, दूसरे साल की। तो बच्चों ने कहा कि आज इस बार हम अपनी तरफ से इसको सजाएँगे घर को और उसमें वो क्रेप पेपर के रिबन्स लगाएँगे, कुछ ओल्ड स्टाइल का करेंगे। बस बहुत हो गया बलूने-शलूने ये स्टाइल दूसरा, तीसरा। मैंने कहा चलिए जैसे तुम लोगों का दिल चाहता है, तुम लोग ऐसे इसको सेलिब्रेट करो। आप लोगों की छोटी बहन है, जैसे आप लोगों का दिल चाहे आप लोग वैसे ही कर लो। फिर हम आए यहाँ पर, हमारी खूब वहाँ पर हँसी मज़ाक भी था और ख़रीदारी भी लगी हुई थी। गिरे की असल में शीशी यानी उसकी चूशनी घर रह गई थी, तो सबसे पहले उसके हम लोगों ने चूशनी ली है। चूशनी, अपनी चूशनी को वो बोलती है शीशी। तो जैसे उसने शीशी को लिया नया, बहुत खुश हो गई। वैसे एक उसके मुँह में था, लेकिन जैसे कुछ खाती है तो ऐसे दूर उठा के फेंक देती है और कपड़ों में भी नहीं लगा सकते, खींच के निकाल देती है। गिरी थोड़ी-सी जो है नखरीली लड़की है, नखरे बहुत करती है। फिर यहाँ से हमने ग्रेक ले लिया चुई। चुई ये जूस को बोलती है कि चुई, असल में चुई कोई भी नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से इसने नाम रखा है चुई। देखिए इसने अपने पसंद से बनाना वाला एक इसने जूस लिया। इसलिए इसको बनाना जूस पसंद है क्योंकि इसके ऊपर मोंकी की तस्वीर है। मेरी मोंकी इसकी बहुत फेवरेट है। अच्छा, यहाँ से फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे बढ़े, हमें जाना था टेडी और किक की तरफ। जो सामान बच्चों को चाहिए था, जो उन्होंने अपने माइंड में बनाया था, जो उन्होंने सोचा था कि हम क्या करेंगे, तो हम उसी की तरफ जा रहे थे ताकि बच्चे अपनी पसंद से शॉपिंग करें। मैंने भी कोई अपनी पसंद इस बार नहीं जताई है। पहले ईयर का जो है हमने फूल वगैरह नहीं लगाए थे, अलबत्ता मैंने खाना वगैरह, और मेहमान मेरी बहुत ज़्यादा थी, ज़बरदस्त खाना बना था, ज़बरदस्त केक बना था। दूसरे साल का जो है हम लोगों ने इसी तरह बलून का स्टाइल बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में जो बर्थडे की वीडियो होगी उसमें मैं पहले साल का और दूसरे साल की एक-एक पिक शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ, पीछे जो हम लोगों ने बलून वगैरह लगाए हैं, सेटिंग की, डेकोरेट किए, उसकी एक तस्वीर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग देखिए कि पहले साल कैसे था, दूसरा साल कैसा होगा और तीसरा आप लोगों के सामने होगा। ना गुमगाम भी हो गया, खूब घूमे फिरे और साथ में हमारी शॉपिंग भी होती रही। छोटी-छोटी चीज़ें जो जहाँ से हमें ज़रूरत थी हम ले रहे थे। फिर हमने फाइनली जाना था किक, वहाँ से हम लोगों ने खूब आराम से शॉपिंग करनी थी। फिर वापस हमने जाना था गिरे की कीटा, वहाँ से इसका सामान रह गया था कोई। तो हमने कहा सब ये भारी बैग कहाँ ले जाए, वापसी जब हम सारा शॉपिंग ख़त्म करेंगे तब जाकर हम कीटे से जो है गिरे का एक्स्ट्रा जो सामान है वो हम पैक करके लेकर आएँगे। अच्छा, यहाँ से भी हम आए हैं किक के अंदर, टेडी के अंदर। टेडी से हमने सारा सामान कलेक्ट करना था। बच्चों ने कहा यहाँ से ज़बरदस्त मिलेगी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर ये सारी सिलेक्शन जो है अलाइज़ा कर रही थी। बस यहाँ से जो उसे सही लगा, मैंने भई कोई बात नहीं की, मम्मा आप बात मत करें, प्लीज़ आप कुछ मत बोलें, हम जाने हमारी शॉपिंग जाने, बर्थडे जो है हम इस पर अपनी तरीके से करेंगे, अपनी मतलब जो हमने सोचा है। मैंने कहा चलिए ठीक है, अभी ये पता नहीं क्या करेंगे। अदरवाइज़ जितना अलग-अलग से इन्होंने सामान लिया, हालाँकि इस पर ज़्यादा खर्चा है। अगर ये लोग टीमों से मंगवाते तो टीमों पर जो है इतना खर्चा नहीं आता है, ज़बरदस्त स्टाइल वो बेच देते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने बड़ी टीमों की से मंगा के हम थक गए हैं, टीमों से नहीं लेंगे। हम जाकर अपनी पसंद से, जो मैं बलून चाहिए, जो मैं कैंडल चाहिए म्याऊं म्याऊं वाली ग्रे जो है बिल्ली को म्याऊं म्याऊं बोलती है, तो उसने म्याऊं म्याऊं वाली कैट वाली कैंडल इन्होंने ली। उसको कहा केक पे लगाओ, बस जो ग्रे को चाहिए। बस चलिए जी, मैंने कहा चलिए ठीक है। ये सारी शॉपिंग इन्हीं की ही मर्ज़ी से हुई। मैंने तो इस बार कुछ भी मैंने मशवरा नहीं दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ आप अपना रेसिपी, आपने खाना क्या बनाया, आप मेन्यू सेलेक्ट करें
और जिसको बुलाना है उससे बुलाएं। बहरहाल हमारे मामले में आप टांग ना अड़ाएं, ठीक है। मैंने कहा सही है, चलो मैं अपनी वीडियो वगैरह बनाऊंगी कि चले भाई हमने तैयारी कैसे शुरू की और कहाँ पे ख़त्म किया, क्या अख्ताम हुआ। यहाँ पर अलाइज़ा और बाकी बच्चे देख रहे थे, ये लोग चॉइस कर रहे थे, हमने मतलब टिशू मतलब जो भी डिस्पोजेबल प्लेट ग्लासे वगैरह ये। और मुझे आगे उस तरफ जो है बड़े मज़े की लग रही थी एक फ्रॉक, यानी मेंढक का वो था, और उसमें थी एक तितली, और वो बड़ी वाली बी होती है एक, जो क्या बोलते हैं फ़ारसी में या किसी और ज़ुबान में, बलूची में भी उसे मलख बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं पता नहीं। वो सारी आजकल गर्मियों के लिए काफ़ी चीज़ें यार, माइनस से तो सर्दी नीचे नहीं आ रही, बार हम गर्मियों के लिए सामान भाई आ रहा है। अभी नेक्स्ट वीक से बताया है कि -8 और 7 और 8 पे माइनस चला जाएगा। अभी तो चलो 4-3 गुजारा हो जाता है, 8 और 7 में जो है ना बस पता नहीं क्या होने वाला है। खैर इस साल में जो सर्दी होती है फरवरी में फ्रीजिंग का, ये हमारे साल भुगतते हैं। लेकिन इतनी कोई सर्दी होती है ना कि ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आजकल तो इतनी सर्दी है कि बस मैं क्या बताऊँ। अच्छा, इस टाइम जो मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अपनी ग्रीन टी भी साथ में पी रही हूँ। अगर बर्तन की कोई आवाज़ टक टुक हो तो इसे इग्नोर करें। ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। एक ये था, मलख कहते हैं इसको उर्दू में, इसका नाम मुझे नहीं आता, और पता नहीं क्या है यार ये। और एक बटरफ्लाई थी, और इसमें बहुत सारे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, तो बच्चे मुझ पे हंस रहे थे कि यार ये क्या दिखा रही हो। मैंने कहा यही तो दिखाने की चीज़ें और कितनी खूबसूरत है। अब जैसे ही समर का टाइम स्टार्ट हो जाएगा और सारे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, फिर इस तरह के सब लेके अपने लॉन में लगाते हैं। पिछली दफ़ा मैंने वो बी लिया था, बड़ी वाली शहद वाली बी, शहद की मक्खी, और इस दफ़ा मैं ये विंग्स ले रही हूँ गिरी के लिए। बहुत मुझे पसंद आया। उस मैंने लॉन में लगाया था, गिरी जाके अक्सर उसे निकाल के वापस लेकर आती थी अंदर। उसके विंग्स जैसे मूव करते थे ना, उसे बहुत पसंद आता था। इस बार तो मैंने पूरी विंग ही ले ली। मैंने कहा चले समर आएगा तो पहनाएंगे, इसके साथ भी शुगल मेला करेंगे। यहाँ कुछ पेंटिंग मुझे गिरी के लिए पसंद आ रही थी, और ये बोबोटी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो उसे लगे हाँ तो ये भी ले लेते। फिर बच्चों ने कहा ये बहुत बड़ा है, पहले से हमने बहुत सामान लिया, अब इसको कैसे ले जाओगी घर, इसको छोड़ो। बाकी हाँ और चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे विंग मिंग ये वो दूसरा तीसरा जो छोटी मोटी चीज़ें वो ले लो वहाँ से। छोटी छोटी चीज़ें लेके काफ़ी सामान हो गया था हमारे साथ। मुझे ये बर्तन बहुत पसंद आया, और इसकी प्लेटें भी मैचिंग में थी, और इसके ये छोटे छोटे बाउल और दूसरे नॉर्मल से और डिनर वाले प्लेटें, नाश्ते वाला सामान सारा एक कलर का। और ये मैंने यहीं से लिया इस तरह की। मुझे मेरे पास भी पूरी सेट कपें और प्लेटें सारी मेरे पास रखी हुई है। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारा मेरे पास क्रॉकरी का सामान है। लेकिन बंदा ले क्या क्या ले, इधर तो मतलब समझे राय दिन एक नया डिज़ाइन निकल जाता है, आए दिन कप्स है, ग्लासें हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें आ जाती है। बंदा ले भी कितना ले और रख के कहाँ रखे, इतना स्पेस भी तो होना चाहिए। या फिर बंदा इस तरह करे कि यूज़ के बाद थोड़ दिया करे या फेंक दिया करे, फिर दूसरा सामान ले। नहीं भाई, मैं तो ऐसे करने वाली नहीं हूँ। मैंने तो पहले से भी जब मुझे अच्छी चीज़ें लगी है, मैंने 1-2 से डिनर सेट, वाटर सेट, टी सेट लेके रखे हैं। M&M's के जो है कप वो मैंने ली है, और बच्चे भी अक्सर मुझे ग्लासे कपें गिफ्ट करते रहते हैं। उन्हें पता है कि उसकी मम्मा को खूबसूरत ग्लासों में कॉफ़ी और चाय पीना पसंद है, तो बच्चे मुझे अक्सर ला के देते हैं। भाई पता नहीं मैं क्या मम्मा बनी उनके ऊपर, कभी परफ्यूम लेकर आ रहे, कभी बुके लेकर आए, कभी कभी और ग्लासे लेकर आए। मैंने पिछले दिनों भी बच्चों से कभी अपनी पॉकेट मनी इस तरह बर्बाद ना किया करो, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं खुद अपने लिए ले लूँगी। पर ये बच्चे कहते नहीं मम्मा, आपके नाज और नखरे उठाने में हमें बहुत मज़ा आता है, हम बहुत सेटिस्फाई होते हैं जो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आते हैं। और अचानक जब आपको हम सरप्राइज़ करते हैं तो हमारी दिल की जो खुशी होती है भाई वो अलग है। हमें इस चीज़ से मना ना करें। बहरहाल आपको जो लेना है, जो करना है करें, मगर हमारे काम में भी आप भी मुदाखलत ना करें। मैंने कहा चलिए भाई, बच्चे भी बड़े होते जा रहे तो ज़ाहिर वो भी अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। अभी इस बार देखिए मुझे इन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा कि ताकि मैं कोई गिफ्ट सेलेक्ट करूं या मैं कोई तस्वीर बनाऊं या कुछ करूं, ऐसा कुछ भी इन्होंने करने नहीं दिया। हाँ, ये लोग अपनी मर्ज़ी अभी लगा रहे कि मम्मा अभी हमें छोड़े, हम खुद करेंगे। अच्छा, मैं बताना भूल गई थी, वो इस वीडियो में मैं तस्वीरें शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कोई ऐसा स्पेस नहीं लगा था कि इसमें लगाऊँ।
मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ग्रे की पहली साल का सालगिरह और दूसरे का और जो इस साल हम बना रहे हैं ना, तो ये शेयर करूँगी, इसमें नहीं करूँगी। ज़रा मैं भूल गई थी कि मैं आप लोगों को बताना, मतलब बताना ही भूल गई थी कि मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। जिस दिन हम बर्थडे पार्टी होगी उस दिन पे मैं उसकी पहले साल की, दूसरे साल की और तीसरे साल पे तो पूरी वीडियो ही इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये वाली बालू मुझे बहुत पसंद आया और बच्चों ने कहा कि गिरे के पास वैसे भी हर चीज़ मौजूद है। एक टैब इसने तोड़ दिया, दूसरा हमने लिया इसके लिए एप्पल वाला। बहुत सारे ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें इसकी बाबा लाते रहते। मेरे बच्चों ने कहा नहीं मम्मा इस बार इसके लिए कलरफुल खिलौने लें। मैंने इस तरह की एक टी सेट इसके लिए लिया, अब ज़्यादा कलरफुल, क्योंकि कलर गिरे को इतना अट्रैक्ट करता है। जैसे ये कलर्स देखती एकदम से अट्रैक्ट होती है, मम्मा कलर्स कलर्स कलर्स, और सारे कलर्स के नाम भी इसको आते हैं। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा इसके लिए इस बार हम कलरफुल चीज़ें लेंगे, और ये वाली मैंने गिरे के लिए सेलेक्ट किया। मैंने ये ले लिया और इसको पहले पहले दिखा रहे हैं, पता नहीं ये बाद में अगली वीडियो में मौका मिले ना मिले बच्ची है, क्योंकि गिरी चीज़ों को देख के ना एकदम से अट्रैक्ट हो जाती है, छींट पाड़ शुरू कर देती है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलिए वीडियो में मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया। और एलेजा ने एक पिज़्ज़ा सेट लिया उसके लिए, और इसके बाबा ला रहे थे एक बड़ा सा जंपिंग, क्या बोलते हैं उसको, एक जंपिंग रबड़ कहें, बुलाए तो ऐसे किसी भी एनिमल की शक्ल की होती, जैसे कि टेडी होता है और घोड़ा भी होता है इसमें, और से यानी बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी इसके बाबा क्या लाएंगे मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जंपिंग वाला लेकर आऊँगा, गिरे को बहुत पसंद है उस पर बैठ के ही जंप जंप करना ना, जंपिंग रबड़ उसका, ऐसे कुछ इसी तरह से। और बस सबने अपनी तरफ से हमने शॉपिंग की और यहाँ से हमारी शॉपिंग इनफ हो गई, आराम से हम निकले। और साथ ही एक पेनी है, पेनी से हमने वही पाइस वगैरह अपने लिए, भूख भी बड़ी लग रही थी। पर जैसे बंदा किसी लंबी शॉपिंग के लिए या लंबा कुछ सोच लेता है कि भाई चलते हैं, तो उस दौरान बड़ी भूख लग जाती है और बार बार लगती है। फिर यहाँ से हमने अपने लिए पाए वाइज लिया और आए में किया, इसी वक्त में आई गिरे की किटा, यहाँ से उसका मैंने बैग उठाया और उसमें ये पीलो उन्होंने वापस भिजवा दिया। उन्होंने कहा ये ले जाए, इससे भी छोटा सा है वो हम आप तस्वीर भेजेंगे वो इसके लिए भेज दे, और कुछ कैशेस मैशेस जो लाना ले जाना होता है हर एक दो वीक में, धोने धुलाने वाला काम हो जाता है। अच्छा, बार बार ऐसे मौसम हो रहा था, कभी क्लाउड आ रही थी तो कभी हट रही थी। अभी इतना डार्क हो जाता है मौसम, इतना ग्रे हो जाता है, और कभी इतनी रोशनी हो जाती है, बस वो एक दो घंटे में मौसम रद्द-बदल हो जाता है, कहीं इधर कहीं उधर। अच्छा, इसके साथ हम जैसे घर पहुँचे तो बड़े थक भी चुके थे, और कुछ तो मुझे बनाना नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, मुश्किल हो रही थी। तो मैंने सोचा चले भई मैं भी चावल और आलू बना लेती हूँ और पाए चढ़ा देती हूँ। बहुत इस बार लेट से इतने साफ़ पाए मिले हैं, बिल्कुल क्लीन नीट। एक बार मेरे हस्बैंड लेकर आए तो इसमें थोड़े से बाल थे, तो मैंने बोला इसको वापस तो करने से मैं फेंक दूंगी, मैं नहीं क्लीन कर सकती हूँ, दिल ख़राब हो जाता है, क्या तुम लेकर आए हो। फिर अगले इस दफ़ा मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने जहाँ से उन्होंने अपने घर के लिए पाए ली थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पे बड़ी क्लीन पाए मिलती हैं, वही हैसबर्ग इश्तखासा से लाए तो वहीं से हैं सारी चीज़ें, वहीं पे मतलब ये अरबी और अफ़गानी लोग बनाते हैं बड़े मज़े का, तो वहीं से ही लेकर आया था। साथ में पाए भी बन रहे थे। पाए कुछ रेसिपी तो सबको पता है माशाल्लाह, ये कोई देने वाली रेसिपी नहीं है, बस हल्दी डाला, गरम मसाला इसमें डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज ब्राउन किया, उसमें मैंने पायों को अच्छी तरह से भून लिया। अच्छी तरह भी नहीं, बस मतलब जिस तरह भुना जाता है, पाए जब तक उबले नहीं तो बनते ही नहीं है, बुनाना वो उसके लिए बेकार है। इसी के साथ मैं चाह रही हूँ रानू व्लॉग से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और हल्की फुल्की जो शॉपिंग थी बर्थडे की भी इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, स्पेशली बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। बाय बाय, चाओ चाओ, भी अजान आ गया ना, इसके डड़क गुदड़ू गुदड़म दुड़म आता रहेगा। बाय बाय।